कहीं परमात्मा अपने नाम से खाटू श्याम, श्री कृष्ण का नाम पुज रहा है, द्वारकाधीश का नाम पुज रहा है, बांके बिहारी का नाम पुज रहा है। खाटू श्याम तो एक साधारण मानव थे, लेकिन शक्तिमान होने के कारण, विद्या होने के कारण, वीर होने के कारण, गुरु कृपा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपना भक्त को रक्षित करने के लिए उनसे शीश दान ले लिया और फिर अपना दान दे दिया कि जाओ मेरे नाम से तुम्हारी पूजा होगी। तब कहा गया खाटू श्याम। उनका खाटू श्याम नाम नहीं है, खाटू में प्रगटे श्याम का दिया हुआ आशीर्वाद, उनका मुखमंडल पुज रहा है। किसका नाम पुज रहा है? बांके बिहारी का नाम पुज रहा है। ऐसे कोई भगवान अपने नाम को वरदान दे दें और पूजने लगे तो ये उस व्यक्ति की शक्ति नहीं है, वो पराशक्ति परमात्मा की, वो दिव्य शक्ति का प्रभाव है जो परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक अपने एक अंश से पुजवा रहे हैं। लोगों ने हमसे इस पर पूछा तो मैंने इसको जवाब दिया है, लेकिन भगवान के नाम से ही संत पूजते हैं, भगवान के नाम से ही गुरुओं की पूजा होती है, भगवान के नाम से ही साधकों का सम्मान होता है, गुरुजनों के आशीर्वाद से विद्यार्थियों का नाम होता है। तो एक विद्यार्थी इतना प्रबल था कि राक्षस परिवार में जन्मने के पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सुरक्षित रखने के लिए, उसके अंदर ब्रह्म तत्व था, दानी था, गुरु विद्या को जानता था, ब्रह्म विद्या का जानता था, उसका महत्व जानता था, तो अपने शीश को दान कर दिया। उस भाव में भगवान श्री कृष्ण ने बबरी को खाटू श्याम का नाम दे दिया। हिडंबा का आपने नाम सुना होगा, बड़ा विस्तार करेंगे तो बहुत लंबा चर्चा होगा। उसी सिस्टम में भीम के पुत्र का पुत्र, तो आप सभी लोग इस तरीके से पंडोखर धाम में जो नाम दिया गया है, हनुमान बाबा, कलयुग का जो राज्य है वो हनुमान जी को प्राप्त है। हमारे अयोध्या नाथ ने जब अपने धाम को जा रहे थे तो सरजू जी के घाट पर हनुमान जी को तिलक कर दिया, कलयुग का राज दे दिया कि जाओ, जब तक राम नाम संकीर्तन चर्चा रहेगी तब तक आपको पृथ्वी पर आपको राज्य करना है और भगवत नाम का ध्वजा लहराते रहो, हनुमान तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। इसलिए पंडोखर धाम में 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान विष्णु हरि के अवतारों के प्राण प्रतिष्ठा, नवग्रह, देवियों की स्थापना, भैरवों की स्थापना। एक भैरव नहीं है भैया जी, तांत्रिक विधि के भैरव अलग हैं। वैष्णव माता में जो विराजमान है वो तांत्रिक भैरव हैं, तामसिक भैरव हैं। वैसे तो 3 करोड़ भैरवों की चर्चा है, 3 लाख तो पृथ्वी विचरण करते हैं जिनको सिद्ध किया जाता है मंत्रों से, यंत्रों से। इसका एक मंडल है, जैसे कि भूत मंडल, 50 मंडल, देव मंडल, ब्रह्म मंडल, ये मंडल है, इसमें मंडल है। और मंत्र सिद्ध करने के लिए भैरव को मंत्र जाप करते हैं तब मंत्र सिद्धि प्राप्ति होती है। हमारे साधकगण जानते हैं कुछ मंत्रों में बटुक भैरव को जब करना होता है तब मंत्र सिद्ध प्राप्त होते हैं। मंत्र से अकेले सिद्धि प्राप्त नहीं होती, उसके पीछे बहुत सिस्टम होता है। इसलिए गुरुमुख से जाओगे तो मंत्र सिद्ध होंगे और उसकी शक्ति का आप लोग सच्चा लाभ उठा पाओगे। इसलिए गुरुमुख से ही मंत्र लेना चाहिए। डॉक्टर से ली हुई दवा शरीर में फिट होती है, मेडिकल से ली हुई दवा क्षणिक फिट होती है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। दवा तो वो ही है, इसलिए डॉक्टर का महत्व है, दवा के अकेला महत्व नहीं है। कानून की धारा तो वकील साहब आप बता सकते हैं, सब लोग सुन के बता सकते हैं कि मर्डर करने का 302 है, हाफ मर्डर का 307 है, लेकिन इसका बचाव यदि पूछना है तो वकील के पास ही मिलता है। जिसने कानून की पढ़ाई की है, जिन्होंने दलीलों को सुना है, कोर्ट किया है, वही तुम्हारे प्रपंच से तुमको बचाते हैं, जानने के बाद भी बचाते हैं। ऐसे ही गुरु लोग आपके पाप हो जाने पर भी आपको पाप के रास्ते से मुक्त करने का मार्ग जानते हैं। इसलिए गुरुओं का मान सम्मान सदैव रहा है।